हेलो दोस्तों, मेरे चैनल टेक्निकल सनी जी में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरी वीडियो जो आने में 10-10 दिन लग जाते हैं, जो गैप हो जाता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। वो गैप इसलिए हो जाता है क्योंकि घर चलाने के लिए हमें और भी काम करने पड़ते हैं। मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, लाइसेंस होल्डर हूँ। तो मेरा अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो बाहर चल रहा है, यूपी में चल रहा है। तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है जहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो काम के दौरान मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पाता हूँ। तो काम से जब मैं फ्री होता हूँ तो ये वीडियो बनाता हूँ। मेरे किसी भाई ने मुझे बोला था कि आप नक्शे के द्वारा हमें बताइए कि वायरिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि नक्शे को समझने से पहले, नक्शा हमें तभी समझ में आएगा जब हम इलेक्ट्रिक आइटम्स के जो हमारे सिंबल होते हैं हमें उनकी जानकारी हो। तो मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ वो इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में है और ये मेरा पार्ट 1 मैं इसका बना रहा हूँ। नक्शे को समझने के लिए पहले हमें सिंबल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब निशान। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं और बगैर स्किप किए हुए मेरी वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैं नक्शे की तरफ आ गया हूँ। ये मैंने नक्शा खोला है और इसमें पहले मैं सिंबल्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, देखिए सीलिंग फ़ैन का इस तरह का ये हमारा सिंबल होता है, निशान होता है। इसी तरह से ये ट्यूबलाइट का जो सिंगल ट्यूबलाइट लगेगी हमारी, तो उसके लिए भी ये निशान दिया हुआ है। ऐसे ये जो हमारी वॉल पे ट्यूबलाइट हमने लगानी है, जहाँ पॉइंट्स हमारे को बनेंगे नक्शे में, तो वो इस तरह का पॉइंट्स बना होगा, निशान दिया होगा। और जो हमें सिंगल ट्यूबलाइट वैसे लगानी है तो उसके बारे में भी हमारे को ये सिंबल इस तरह का दिया हुआ है। ये 3 तरह की अलग अलग ट्यूबलाइट्स तो एक होती हैं, पर जैसे कि कहाँ पर लगानी है, किस जगह पर लगानी है, तो उनके अलग अलग निशान उस तरह के बनाए हुए हैं। और ये देखिए मिरर लाइट का ये हमारे को निशान दिया हुआ है, इस तरह का सिंबल होता है। ये मिरर लाइट का है। और इसी तरह से ऐसे ये एलईडी लाइट्स का, जैसे हमें छोटी लाइट लगानी है तो उसका ये पॉइंट दिया हुआ है। ये एलईडी लाइट्स का देखिए, ये कोई हमें वैसे वॉल में या किसी जगह पे लगानी है लाइट, तो उसके लिए हमारे को ये लाइट का एक निशान दिया हुआ है। इसी तरह से ही हमारा ये देखिए, ये ब्रैकेट लाइट जो हमारी लगेगी उसका सिंबल ये है। और हमारा जैसे ये हो गया डबल अलार्म लाइट हो गई, तो वो जो है ना लाइट्स के लिए ये देखिए इस तरह का सिंबल होता है। और ये हमारी जो वाटर के अंदर जो टाइट लाइट लगेगी वो लाइट ये है, उसका सिंबल ये दिया हुआ है। और हमारे एग्जिट लाइट के जो नक्शे में इस तरह से हमको दिखाया जाता है कि इस तरह का निशान होगा तो वहाँ एग्जिट लाइट का पॉइंट आएगा। ऐसी हमारी ये देखिए डूम लाइट है, उसका ये पॉइंट हमारे को इस तरह से बनाया हुआ है निशान। इसी तरह से हमारा देखिए ये एग्जॉस्ट फैन के लिए हमें इस तरह का सिंबल दिया जाएगा। और ये हमारी जो लाइट्स की डीबी बनेगी, डीबी नॉर्मल जो डीबी हमारी लाइट्स के लिए बनेगी, उसके लिए हमारे को इस तरह का ये सिंबल दिया हुआ है। और ये इमरजेंसी लाइट की डीबी है, वो इस तरह सिंबल है। देखिए इसका कट इधर है, लेफ्ट साइड में है और इसका राइट साइड में है। ये इमरजेंसी लाइट्स का हो गया। और जो हमारे इमरजेंसी लाइट्स के पॉइंट बनेंगे उसके लिए ई ऑप्शन दिया हुआ है, ये ई सिंबल बना होगा। और जो हमारे टू वे स्विच होंगे उसके लिए ये सिंबल है। देखिए ये तो आम नॉर्मल सिंबल हैं, पर क्या है कि जब ये आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो फिर आपको जब कंप्यूटिंग करेंगे तो कहाँ पर किस तरह से करनी है सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए गीजर के स्विच के लिए ये दिया हुआ है, इस तरह का सिंबल होता है। और फैन रेगुलेटर का सिंबल इस तरह का होता है। इसी तरह से ही हमारा ये देखिए, ये स्विच फॉर नॉर्मल लाइटिंग, ये लाइटिंग के स्विच जो होते हैं वो नॉर्मल लाइट्स के जो स्विच हमारे बनेंगे वो इस तरह का सिंबल है। और ये इमरजेंसी लाइट का भी सेम ही होता है। तो जहाँ इमरजेंसी लाइट्स हमारे दिए हुए हैं और उनके स्विच हमें कहाँ बनाने हैं तो उसके लिए अलग अलग ये हमारे को सिंबल दिए हुए हैं। फ़ैन का स्विच जो बनाना है उसके लिए सिंबल है। इसी तरह जो हमारा मास्टर स्विच बनेगा उसके लिए ये सिंबल बना हुआ है, देखिए। और ये हमारे 6 एम्पियर जो सॉकेट लगेंगे फ्रिज वगैरह के लिए देना है, फ्रिज के लिए जो देना है उसके लिए एफ लिखा हुआ है। और जो गीजर के लिए हमें देना है 6/16 एम्पियर का जो हमें लगेगा उसके लिए हमारा सॉकेट गीजर के लिए, उसके लिए देखिए जी लिखा हुआ है। तो
इसी तरह से देखिए हमारा ये एसी का जो आउटलेट बनेगा ये 7 फुट पे हमारा इसका वो लगना है, सॉकेट लगेगा। और एसी का जो स्विच है वो 4 फीट पे लगेगा। देखिए उसके बारे में सारा कुछ बताया गया है कि हमें कितनी ऊंचाई पे सॉकेट लगाना है और स्विच कितनी ऊंचाई पे लगाना है, तो ये भी सारा कुछ बताया गया हुआ है। और इसी तरह से हमारे जो पावर प्लग्स बनेंगे तो वो इस तरह के सिंबल्स हैं ये पावर प्लग का। और ये जो लाइट के प्लग जो हमारे बोर्ड में बन लगेंगे उसके लिए ये सिंबल दिया हुआ है। इसी तरह से हमारे 6 एम्पियर स्विच जो सॉकेट हैं वो उसके लिए सिंबल ये दिया हुआ है। तो इसी तरह से देखिए 2 नोज 6 एम्पियर सॉकेट विद सेपरेट स्विच, ये जो सेपरेट स्विच हम बनाते हैं 6 एम्पियर सॉकेट के लिए, तो उसके लिए भी हमारे को ये दिए हुए हैं काफ़ी सारे। देखिए ये हमारा जो इंजीनियर साहब हैं वो अमेरिकन इंजीनियर हैं, और ये बिल्डिंग जो डिज़ाइन जिन्होंने करी है, जो स्ट्रक्चर वाले हैं या जिन्होंने भी ये काम सारा किया है, तो वो अमेरिका का है। तो जैसे वहाँ पर हमारे उनका काम चलता है उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर भी हमारे को काम दिया हुआ है। तो सारा कुछ पहले समझना बहुत ज़रूरी है, जब हम समझ पाएंगे तभी जाके हम आगे अच्छी तरह से वो काम कर पाएंगे। देखिए लाइट जो प्लग हमारा बनेगा वो उसके लिए ये सिंबल है। इसी तरह से ही हमारा देखिए ये हमारा जो 6 एम्पियर सॉकेट है वो 6 एम्पियर का जो हमारा है स्विच है टीवी के लिए, उसके लिए देखिए हमारे को इस तरह का सिंबल दिया हुआ है। ये टीवी आउटलेट के लिए ये दिया हुआ है। टीवी जो स्क्रीन के पॉइंट जो आएगा, बड़ी स्क्रीन्स लगेंगी हॉल में, तो उनके लिए इस तरह का पॉइंट दिया हुआ है। और ये कैमरे का पॉइंट है। कैमरे भी 3 तरह के हैं यहाँ पर, एक डोम कैमरा है, एक नॉर्मल कैमरा है। तो और ये दूसरा ये मतलब 2-3 तरह के कैमरे होते हैं, तो अलग अलग कहाँ पर कौन सा कैमरा लगना है तो उसके लिए कंड्यूटिंग होगी। जिस जगह पे जैसा कैमरा लगेगा तो उसके लिए कंड्यूटिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखिए स्पीकर्स के पॉइंट हो गए ये स्पीकर के लिए ये हमारे को सिंबल दिया है। देखिए जो हमारे ये स्पीकर्स जो वॉल में लगेंगे, बीम में लगेंगे, उसके लिए ये हमारे को सिंबल दिया हुआ है। और माइक का सिंबल ये है, स्मोकिंग डिटेक्टर का सिंबल ये एस दिया हुआ है, हीट डिटेक्टर का जो है ये एच डी करके है, और ये फॉल्ट आइसोलेटर के लिए जो है ना इस तरह का हमारे को सिंबल दिया हुआ है। ऐसे ही मैनुअल कॉल पॉइंट का जो है सिंबल वो ये है, और हुटर के लिए ये सिंबल दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए हमारा ये जंक्शन बॉक्स जो हमारे लगेंगे, जो डीप बॉक्स वगैरह हैं, उनके लिए ये हमारे को दिया हुआ है। लूपिंग के लिए ये है, और जो हमारे को कंड्यूटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए जो हम कंड्यूटिंग करेंगे उसके लिए ये हमारे को वो दिया हुआ है सिंबल। इसी तरह ये हमारे लाइट्स के लिए जो है, फ्लोर में जो लाइटिंग हमारी अगर हम कंड्यूटिंग करते हैं उसके लिए इस तरह का हमारे को सिंबल दिया हुआ है। और जो इन्वर्टर के लिए हम कंड्यूटिंग करेंगे उसके लिए इस तरह का सिंबल दिया हुआ है। कंड्यूटिंग एग्जॉस्ट फैन की जो करेंगे उसके लिए हमारे को ये EEF का निशान दिया हुआ है। ऐसे ही हमारे जो है एग्जिट लाइट के लिए जो हमारी कंड्यूटिंग होगी वो EX करके है। और हम जैसे अगर पावर के लिए कंड्यूटिंग करते हैं, फ्लोर में करते हैं, तो उसके लिए देखिए हमारे को इस तरह का सिंबल दिया हुआ है। और ये कंड्यूटिंग जो पावर की वैसे करेंगे, जो दीवार वगैरह में करते हैं, तो उसके लिए हमारे को इस तरह का निशान दिया, और जो सब मेंस के लिए हमारे को इस तरह का निशान दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा जो है सिंबल्स वीडियो थी, मैंने आपके लिए बनाई है। और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइटिंग की जो ये मेन होगी, देखिए ये लाइटिंग्स, पावर, AC सॉकेट, एग्जिट लाइट, एग्जॉस्ट फैंस और सब मेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आपने आज सिंबल सीख लिया है, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इनकी कंड्यूटिंग कैसे की जाएगी, और नक्शे में सारा कुछ आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम।